अनिर्बान बनर्जी, एक बार हो चुका है महिलाओं का बलात्कार। बार बार बलात्कार मत करिए अपने शब्दों से, बार बार बलात्कार मत करिए अपने शब्दों से। बार बार अपनी राजनीति के चक्कर में, बार बार अपनी राजनीति के चक्कर में इन शब्दों से बलात्कार मत करिए। थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखाइए और अपनी बात रखिए, और अपनी बात रखिए। चुनावी मुद्दा मत बनाइए, महिलाओं का मुद्दा है, थोड़ा सा संवेदनशीलता दिखाइए, हीनता नहीं। डिफेंड करना है मणिपुर में हुआ कि नहीं हुआ। अरे कौन किसको डिफेंड कर रहा है? मैंने क्या बोला है? सुना, सिलेक्टिव हियरिंग का आपका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। अनिर्बान बनर्जी, मेरा प्रॉब्लम नहीं है सिलेक्टिव हियरिंग का। शत्रुपा जी बोलने नहीं दे रही। शत्रुपा जी क्यों नहीं बोलने दे रही? आप ही से सवाल पूछा है और आपसे ये कहा है कि महिलाओं के लिए ये बार बार जो शब्दों का जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार मत बलात्कार करिए शब्दों से। महिलाओं के ऊपर बीजेपी के गवर्नमेंट में जो हुआ है कैसे बताएंगे? फिर कैसे? अनिर्बान अगर चुप करे तो मैं कुछ कहूं? शत्रुपा जी थैंक यू। अच्छा, पहले तो अनिर्बान ने शुरू ही किया है एक स्टे ऑर्डर के लिए, स्टे ऑर्डर के मेंशन करके। वो स्टे ऑर्डर इस डिपार्टमेंट में था ही नहीं। स्टे ऑर्डर था, एक एसआईटी का फॉर्मेशन हुआ था, उसके बारे में स्टे ऑर्डर था। वो खुद लॉयर है, वो दूसरों को ज्ञान देता फिरता है, खुद को याद नहीं है। और मणिपुर का कंपैरिजन ना ही करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि what is happening at Sandesh Khali cannot be compared to what has happened in Manipur. Now let me come to some facts. ये बात है कि शाहजहां को क्यों छुपाया जा रहा है। मैंने एक तुम भी सुना होगा, आप भी सुना होगा हिमानी, बचपन में हमने एक कहानी सुना था कि एक राक्षस था, और राक्षस का जो प्राण था, वो जो लाइफलाइन था, वो कहीं और छुपा हुआ था, एक तोते में या कुछ पिंजरे में या कुछ भंवरे में। मुझे ऐसा लगता है कि शाहजहां ऐसा कुछ भंवरा है जिसका टीएमसी का लाइफलाइन यही छुपा है। क्योंकि ये 55 डेज पुलिस को लगा कि अरेस्ट करे, फिर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया एकदम सीबीआई को हैंड ओवर करो, 2 दिन से दिया है, फिर भी नहीं दिया। आज अभी आप एक चीज देखिए, वो जो भवानी भवन है, मैं कोलकाता से मैं एकदम साफ मुझे ख्याल है, भवानी भवन का ऑपोजिट में जो आप लोग जो पेट्रोल पंप दिखा रहे हैं, वो जहाँ पे तृणमूल का फ्लैग लगा हुआ है, वो एकदम साफ इंडिकेशन है कि तृणमूल इज विद नॉट ओनली राज्य सरकार, तृणमूल पार्टी इज विद शेख शाहजहां। ये शाहजहां को इंडिकेशन है, शत्रुपा जी आपने लाइफलाइन की बात कही कि एक राक्षस है, तोते में उसकी जान होती है, जो भी आपने यहाँ पर कहा, उनकी तो लाइफलाइन है, लेकिन कहीं आपकी भी राजनीतिक जमीन है इस मुद्दे के जरिए, कहीं आपको उसको मजबूत करने का मौका मिल रहा है? कहीं हम इस तरह से भी इसको देखें कि एक संदेश खाली के तौर पर एक हथियार बीजेपी को मिल गया है? हिमानी, 2 बातें ये है। एक तो हम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हम बीजेपी का लार्जेस्ट ऑपोजिशन सिंगल पार्टी ऑपोजिशन पश्चिम बंगाल में बीजेपी बनाया है। तो यह हमारा फर्ज बनता है, जहां भी हम गलत चीज देखेगा, अन्याय देखेंगे, हम ये 2 करोड़ 80 लाख लोगों का हम शत्रुपा जी यही तो वो ये कह रहे हैं कि सेलेक्टिव अप्रोच है आप लोगों की, वो यही तो कह रहे हैं कि आपको वहां नहीं दिखता है। थोड़ी देर पहले मणिपुर का जिक्र वो कर रहे थे। नहीं, ठीक है, मैं थोड़ा बताऊं। सिलेक्टिव अप्रोच नहीं है, क्योंकि जहां अन्याय होता है, हर जगह अन्याय होता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि जो सरकार है वो अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं कि नहीं खड़े होते, अन्याय के खिलाफ कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं। ये सरकार ऐसा है, महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद एकदम भी सेंसिटिविटी नहीं दिखाता है। और इसीलिए आज इतने दिन बाद प्रधानमंत्री जब सीना तान के बारासात में खड़ा हुआ, बारासात माइंड यू इज वेरी फार अवे फ्रॉम संदेश खाली, संदेश खाली के जो औरत लोग हैं वो लॉन्च पे बैठ के बहुत दूर आए, प्रधानमंत्री को अपना दुख भरी कहानी सुनाएंगे। ये जो सेंसिटिविटी प्रधानमंत्री से लेकर हमारा सब कार्यकर्ता का जो है, आप सोचिए शुभेंदु दास जब गए थे, आप वीडियो, आप टीवी में फुटेज देखे थे, कैसे महिला उन लोगों को एकदम। ठीक है, मैं शत्रुपा जी
बीजेपी के अलावा कोई ठीक है। अब बाकी मेहमानों का भी एक एक रिएक्शन ले लेती हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी और ममता काले जी, पहले विवेक श्रीवास्तव जी का रुख कर रही हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी, ये भी कहा जा रहा है कि चुनावी साल है और हर पार्टी जो है अपने अपने हिसाब से मुद्दे को भुनाने में लगी हुई है, पोलराइज करने की कोशिश इस मुद्दे के जरिए हो रही है। आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली चीज हम लोगों ने तृणमूल कर जब उसने आप ही के चैनल के एक पत्रकार को पुलिस ने पकड़ा, एट्रोसिटीज की और गलत तरीके से कस्टडी में लेकर के गया, हम सब मीडिया के साथ थे और वृंदा करात को जाने नहीं दिया गया। बाद में बड़ी मुश्किल से अपना डेलीगेशन लेकर के गई, अधीर रंजन चौधरी को धरना देना पड़ा, तो सबने प्रोटेस्ट करा। तो किसी ने भी शाहजहां शेख को बचाने की बात नहीं कही किसी भी अपोजिशन पार्टी ने। लेकिन जो बीजेपी है दैट इज ट्राइंग टू प्ले पॉलिटिक्स। ठीक है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है वो आए हैं और महिलाओं से बात करना चाहते हैं, लेकिन सिलेक्टिव अप्रोच है। किसी ने यहाँ मणिपुर का नाम लिया, आपका ऑडियो मुझे मिल रहा है लेकिन आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है। मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूं, मैं दोबारा आपके पास लौट रही हूं। ये प्रॉब्लम मैं एक बार फिक्स करवाती हूं, तब तक मैं ममता काले जी का यहां पर रुक कर रही हूं। ममता काले जी, किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, कानून व्यवस्था जो है वो एक बड़ा इशू है यहां पर, और जो राज्य सरकार है वो उसको उस तरह से हैंडल नहीं कर पाई, वो भी स्पेशली तब जब महिला मुख्यमंत्री हैं, जिनसे और उम्मीद यहां पर की जा रही थी कि संवेदनशीलता थोड़ी सी दिखाएं या थोड़ी वो गंभीर होंगी इस तरह के मामले को लेकर कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचते हो तो वो मीलों मीलों चलकर आती हैं उनसे मिलने के लिए, अपनी पीड़ा उनको बताने के लिए। जी हिमानी जी, धन्यवाद। जैसा आपने सही बोला है कि बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, महिलाओं का मुद्दा है, महिलाओं की इज्जत का मुद्दा है, उनके ऊपर हुए दुराचार व्याभिचार का मुद्दा है, यानी कि उनकी जिंदगी का जो पूरा सार है ना, उसके खत्म और तार-तार होने का मुद्दा है। आज देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब वेस्ट बंगाल में गए तो देखने वाला मंजर था, सारी महिलाएं सड़कों पर थी। जो महिलाएं डरती है सड़कों पर आने पर, वो सड़कों पर थी। सारी महिलाएं मोदी जी के पास अपना दुखड़ा दर्द लेकर के जाना चाहती थी। संदेश खाली की महिलाओं ने उनसे मिलकर के अपना दुख बताया। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास है, भरोसा है कि ये हमारे परिवार के वो अभिभावक हैं, वो हेड हैं जो हमको इन दरिंदों से बचाएंगे, जो हमको न्याय दिलाएंगे, जो हमारी इज्जत में के आगे एकदम ढाल बनकर के खड़े हो जाएंगे। पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात बोलना चाहती हूं कि निर्ममता बनर्जी, जिन्होंने अपने शासन काल में यह दिखाकर रख दिया है कि उनको महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं है, महिलाओं की इज्जत, महिलाओं का जीवन तेल लेने जाए, वो सिर्फ और सिर्फ एक दरिंदे को बचा रही है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। मैं आश्चर्य में कल से पड़ी हुई हूं, आदरणीय हाईकोर्ट ने बोला है कि उसको सीबीआई को दे दो, वो कुख्यात अपराधी है, महिलाओं का दोषी है, लेकिन एड़ी से चोटी का जोर लगाती हुई ममता बनर्जी इस दरिंदे को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है। आप सोचिए, ऐसा क्या है इसके पेट में, ऐसे कौन से राज हैं जिनके बाहर निकलने से ममता बनर्जी डर रही है और सीबीआई के हाथ तो इसको नहीं दे रही है। क्या हो जाएगा सीबीआई को अगर दे दिया जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए? अवमानना कर रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए भी आप बोल दिया गया। संदेश खाली नहीं पहुंच पाई ममता बनर्जी कि भैया ये नहीं चलेगा, आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन लॉर्ड में पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी आपको फटकार के बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है, मतलब इतना ऐसा क्या राज छुपा कर बैठा हुआ है कि अगर सामने आ जाएगा कुछ तो पता नहीं क्या तार-तार हो जाएगा कि आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। और अभी भी वहां पर जो टीम है सीबीआई की वो बैठी हुई है पुलिस मुख्यालय में। आप लोग हैंडओवर, जो सीआईडी की टीम है वो कर ही नहीं रही है।